गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको बताने वाले हैं डेफिनेट आर्टिकल। और डेफिनेट आर्टिकल यानी द। इसको हम दा भी पढ़ते हैं और दी भी पढ़ते हैं। मैंने कल आपको बताया था प्रीवियस में कि इसको दा कब पढ़ना है और इसको दी कब पढ़ना है। बाउल साउंड के आ जाए, बाउल साउंड आ जाए तो दी पढ़नी है। देन अगर कॉन्सोनेंट साउंड आ जाए तो द पढ़ना है। अब इसके जो रूल्स हैं, देयर आर 8 रूल्स। इसको द का यूज करने के लिए कुछ 8 रूल्स हैं जो आज हम आपको यहाँ पे क्लियर करेंगे। आपको डेफिनेट ये चीज समझ में आ जाएगी। आप वीडियो को स्किप नहीं करना है, इसको नोट डाउन कर लेना आप अपने रजिस्टर्स में, बुक्स में, कॉपी में, ताकि ये आपको लाइफ टाइम हेल्प कर सके। मैं आपको वो आज 8 रूल्स बता रहा हूँ। पहला आएगा यूनिक ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर। यूनिक पहला है यूनिक ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर। प्रकृति की अद्वितीय वस्तुओं के लिए काय का यूज करते हैं हम? आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लो, द सन, द मून, द अर्थ, प्लैनेट्स। यूनिक ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर, द सनलाइट, द मूनलाइट, द रिवर। ये सारी चीजें क्या है? यूनिक ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर। इनके लिए हम यूज करेंगे। इसके अलावा द विंड हो गया, द वर्ल्ड हो गया, द प्लैनेट्स हो गया। मैंने ये दूसरा, किसी यूनिक जनरल ऑब्जेक्ट्स को यूनिक बनाने के लिए हम कुछ 3 रूल्स तरीके से यूज करते हैं। जैसे जनरल थिंग्स को पर्टिकुलर बनाना है। टू मेक जनरल थिंग्स इन पर्टिकुलर फॉर्म। इसको जनरल को पर्टिकुलर बनाना है और ये 3 तरह से बन सकती है। और ये 3 तरह के कौन से तरीके हैं वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ 3 तरीके से। एक तो वो जिसके बारे में हम कुछ कहें, बात करें, वो बन जनरल हो जाता है, यूनिक बन जाएगा जनरल फॉर्म पे। दूसरा वो आंखों के सामने कोई काम चल रहा हो, वो भी जनरल से यूनिक हो जाएगा। तीसरा वो जिस चीज को किसी ग्रुप में से, बहुत सारों में से कुछ को अलग कर ले, तो वो भी यूनिक हो जाएगा। यानी ये 3 फॉर्म्स हैं जिसको जनरल से पर्टिकुलर बन जाते हैं। वो 3 तरह से कैसे हैं वो हम आपको यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ। पहला, जनरल से पर्टिकुलर बनाना है और वो 3 तरह से। जैसे सपोज दैट ये एक सर्किल है, इसमें से यहाँ पे कई सारे सर्कल्स में, सर्कल्स इन द सेंस कई सारे ग्रुप हैं। मान लीजिए एक हॉल है, उसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और मुझे बात करनी है इनकी, तो मैंने क्या किया, इन सब से अलग कर लिया। देन इसके लिए हम काय का यूज करेंगे? दा का यूज करेंगे। यानी कि बहुत सारों में से कुछ को अलग कर लें, बहुत सी वस्तुओं में से कुछ को, 2 को, 1 को अलग कर लें तो वो यूनिक हो जाता है और उसके लिए हम आर्टिकल दा का यूज करते हैं। ठीक है। जैसे मैंने बोला द गर्ल्स, द बॉयज। इस तरह से अगर मैं बात करूं, द गर्ल्स, द बॉयज, द टीचर,
द स्टूडेंट्स। और जब मैं ये बोल रहा हूँ द गाय, द गर्ल, द टीचर, द स्टूडेंट, तो इसका मतलब है बहुत सारों में से कुछ को अलग कर रहे हैं, बहुत सारी कम्युनिटी है। जैसे अगर मैं इधर पे टीचर की बात करता हूँ, डॉक्टर है, इंजीनियर है, बहुत सारे मैं बात कर रहा हूँ टीचर की, तो इसको क्या कर दिया हमने, टीचर को टीचर के बारे में मैं बात करने लग गया, तो वो पर्टिकुलर जनरल से पर्टिकुलर बन जाएगा। दूसरा किसी को to say something about persons or things, or thoughts एक्सेट्रा। यानी कि किसी के रेफरेंस में, किसी के संदर्भ में कुछ कहा जाए, तब भी हम उसके लिए हम आर्टिकल दा का यूज कर देते हैं। जैसे it is the train that leaves for भोपाल। इट इज द ट्रेन, किसके बारे में बात हो रही, ट्रेन के बारे में हो रही, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम इसके संदर्भ में बात कर रहे हैं, देन इसके पहले हम काय का यूज कर देंगे, दा का यूज कर देंगे। तीसरा, आंखों के सामने कोई काम चल रहा हो, आंखों के सामने कोई काम चल रहा हो, उसको भी हम यूनिक कर लेते हैं, पर्टिकुलर हो जाएगा वो, उसके लिए भी हम आर्टिकल दा का यूज करेंगे। जैसे द कारपेंटर is mending the furniture। ये तीसरा रूल का नियम एग्जाम्पल है, द कारपेंटर इज मेंडिंग द फर्नीचर। आंखों के सामने कोई काम चल रहा हो, वो भी पर्टिकुलर हो जाता है, और उसके लिए भी हम आर्टिकल दा का यूज कर देते हैं। ये हो गया दूसरे रूल के 3 नियम। जैसे मैंने कहा बोला था, जनरल को पर्टिकुलर बनाना है, वो 3 तरीके से होता है, जिसके बारे में बात करी जाए, किसी ग्रुप को किसी ग्रुप से अलग कर लिया जाए, आंखों के सामने कोई काम चल रहा हो। अब आता है रूल नंबर 3। अगर कोई वस्तु से पूरी जाति का बोध हो, तो भी दा लगाते हैं, हैं। जैसे राइट एन essay from the cow। देखिए, राइट एन essay from the
काउ। तो हम जब गाय के बारे में बोलते हैं गाय पर निबंध लिखो, तो इसका मतलब क्या होगा, पूरी जाति के बारे में बात हो रही, ना कि कोई पर्टिकुलर को। इफ एनीवन belongs to the whole society or community, then it will be used article the। लेकिन अब ये एक और नोट रख लीजिएगा, कंफ्यूज हो जाओगे। पहले क्या करते थे, पूरी जाति को बताने के लिए द यूज करते थे, लेकिन आज हम काय का यूज करने लग गए, आर्टिकल द की जगह हम आर्टिकल ए का यूज करने लग गए। आर्टिकल ए का यूज करने लग गए हैं। जैसे अ काउ इज अ सिंपल एनिमल। ठीक है ना। अब आजकल काय का यूज करने लग गए, एक आर्टिकल का, ये पूरी जाति को डिफाइन करने के लिए ए यूज होने लगा। पहले क्या होता था, दा का यूज होता था। अभी नेक्स्ट देखें, अगर किसी, चौथा नियम है ये, एडजेक्टिव के पहले दा लगा दे, दा लगा दे तो वो लगा दे तो उसका अर्थ किसी प्रकार के लोग, निकलने लगता है, किसी प्रकार के लोग निकलने लगता है। ऑब्वियस है, जब ये अर्थ निकलेगा तो दाइयो यूज करेंगे। एग्जाम्पल देख लो, द पुअर, कौन से लोग, जो गरीब है। द रिच, कौन से, जो अमीर है। द ऑनेस्ट, कौन से, जो ईमानदार है। द एयर, कौन से, जो उत्तराधिकारी है। एक्स्ट्रा। एडजेक्टिव के पहले जब भी हम दा यूज करते हैं तो उसका मतलब क्या निकलने लगता है, किसी तरह के या किसी प्रकार के लोग। और जब यह अर्थ निकलेगा उसके लिए हम आर्टिकल दा का यूज कर देते हैं। ये रूल नंबर 4 है। 5th नंबर, रूल नंबर 5, किसी प्रॉपर नाउन के पहले, याद रखिएगा, प्रॉपर नाउन के पहले अगर प्रॉपर नाउन का यूज प्रॉपर नाउन के लिए ही किया जा रहा है तो फिर उसमें फिर आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। कुछ एक की चीज़ों को छोड़ के क्यों करते हैं, फिर वो मैं आपको आगे डिफाइन करूंगा कि प्रॉपर नाउन का यूज भी प्रॉपर नाउन के लिए किया जाता है, लेकिन मोस्टली प्रॉपर नाउन का यूज अगर प्रॉपर नाउन के लिए ही किया जाए तो आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। लेकिन जब अगर हम प्रॉपर नाउन के पहले अगर हम आर्टिकल का यूज करेंगे तो प्रॉपर नाउन काय में बदल जाती है, कॉमन नाउन में। और जब हम कॉमन नाउन में बदल जाती है तो उसका अर्थ कैसा निकलने लगता है, किसी के जैसा, किसी के
जैसा अर्थ देने लगते हैं और फिर हम आर्टिकल दा का यूज कर देते हैं। प्रॉपर नाउन में अगर हमने आर्टिकल दा लगा दिया तो वो कॉमन नाउन बन जाएगा, और कॉमन नाउन में जब वो बन जाएगा तो उसका मतलब किसी के जैसा निकलेगा, फिर हम आर्टिकल दा का यूज कर सकते हैं, करते हैं। जैसे ही इज द गांधी ऑफ माई टाउन। वो मेरे शहर का, मेरे नगर का गांधी है, महात्मा गांधी। गांधी तो महात्मा गांधी जैसा है, किसकी तरह है? महात्मा गांधी नहीं है, महात्मा गांधी की तरह से है या जैसा है। रूल नंबर 6, दूसरा लिख लो यार, एक और एग्जाम्पल लिखो। कालिदास इज considered the Shakespeare of इंडिया। कालिदास को भारत का शेक्सपियर माना जाता है। छठवां रूल, यदि किसी बड़े से सेंटेंसेस में या पैराग्राफ में, अगर किसी बड़े से सेंटेंस या पैराग्राफ में किसी वस्तु का जब हम वर्णन करते हैं, तो पहली बार उसका वर्णन होता है तो वो जनरल होती है, साधारण होती है, लेकिन उसी वस्तु का वर्णन जब आगे फिर होने लगे तो वो यूनिक हो जाती है, और फिर उसके लिए हम आर्टिकल दा का एक ही या एन की जगह पे अब दा का यूज कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल से ये समझ में आ जाएगा, जैसे मैं बोलूं कोई कुत्ता किसी सड़क पर चला जा रहा था। कोई कुत्ता किसी सड़क पर चला जा रहा था, कुत्ते ने सड़क के किनारे एक हड्डी का टुकड़ा देखा। ये है, ये पर्टिकुलर कोई कुत्ता किसी सड़क पर चला जा रहा था, कुत्ते ने सड़क के किनारे एक हड्डी का टुकड़ा देखा। तो अब ये क्या इसको बनाएंगे? अ डॉग was going along a road, रोड। अब देखिए यहाँ पे एक कुत्ते का वर्णन आया था, उसी कुत्ते का वर्णन फिर आ गया, तो अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे दा लग जाएगा। द डॉग सा a piece of bone beside the road। अब आप देखें यहाँ पे कुत्ते का वर्णन पहली बार आया, रोग का वर्णन जब पहली बार आया, दो चीजों का जब शुरू में वर्णन आया था तो वो क्या थी? जनरल थी, तो आ लगा। लेकिन उन्हीं का वर्णन फिर आगे हो गया तो दा आ गया, दा डॉग, फिर यहाँ पे दा डॉग। आगे समझ में आपको ये आपको समझ में आ गया होगा। अब
देखिए, अब मैंने आपको बताया, वैसे तो प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल दा का यूज नहीं करते हैं, लेकिन कुछ एक प्रॉपर नाउन्स के पहले दा लगाने का कन्वेंशन है। अब वो दा लगाने का कन्वेंशन किसके साथ है? जैसे यहाँ पे लिखें पर्वत, चोटियों, पीक, पीक ऑफ माउंटेन्स, यहाँ ऐसे लिखे पर्वतों, झीलों, झरनों, तालाबों, नदियों, महासागरों, द्वीप समूह, आइलैंड्स, खाड़ियों के नाम के पहले दा लगाते हैं। ठीक है, इनके सभी के नाम के पहले हमें क्या लगाना है? दा लगाना है। द हिमालय हो गया, द एंजल फॉल्स हो गया झरना के लिए, द प्रताप सागर हो गया, द गंगा हो गया, द इंडियन ओशन हो गया, द आइलैंड अंडमान निकोबार हो गया, खाड़ियों को देख लें, बे ऑफ बंगाल हो गया। इन सभी के नाम के पहले आर्टिकल का क्या यूज करना है? ता का यूज करना है। इसके अलावा दूसरा, किताबों, दिशाओं, ऐतिहासिक इमारतों, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, डायरेक्शंस, बुक्स के नाम के पहले भी हमें काय का यूज करना है? दा यूज करते हैं। इसके अलावा अखबारों, पत्रिकाओं के नाम के पहले भी दा यूज करते हैं। इन सभी के पहले आपको यूज करना है। एक किताब का आप कोई भी नाम ले लें, द गीता, द रामायण, द महाभारत, द पुराण, सभी के नाम के पहले का यूज करना है दा का। और लास्ट रूल है आत्मा, एडजेक्टिव की तीसरी डिग्री, यानी सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा यूज करते हैं।
जैसे मोहन is the best boy in my society। यहाँ पे देखें आप, द का यूज कहाँ किया हमने, इसी व्यक्ति को सुपरलेटिव की तीसरी एडजेक्टिव की तीसरी डिग्री को बताने के लिए हम का यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। होप सो ये एडजेक्टिव डेफिनेट आर्टिकल द आपको समझ में आ गया होगा। इसको अगर समझ में नहीं आया तो आप अपने इसमें कुछ पॉइंट्स लिख लीजिएगा जो समझ में नहीं आए, क्लासेस कंटिन्यू करेंगे अपन, उसमें ये सारी चीज़ें आपको फिर से हम क्लियर कर देंगे। धन्यवाद।